दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को एक नेता का नाम याद है क्या? जब अर्णब गोस्वामी के ऊपर महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे पुलिस रोज कुछ ना कुछ केस कर रही थी, उस समय महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के एक मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। चलो ठीक है, अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। उनका नाम था नवाब मलिक। नवाब मलिक साहब संजय राउत की तरीके से महाराष्ट्र में जिसमें उद्धव ठाकरे की सरकार थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। मॉर्निंग में प्रेस वालों को बुला लिया, प्रेस वाले भी उनको ऑब्लाइज करते रहते थे कि हाँ भाई ठीक है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। कभी वो जो शाहरुख खान के लड़के के बारे में जो केस हुआ था, आर्यन खान के बारे में केस हुआ था, उसमें समीर वानखेड़े को रगड़ना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, ये हमेशा उनका चलता रहता था। उन्होंने यहां तक कहा था, अगर आपको याद हो, कोई एक स्टिंग ऑपरेशन था, उसमें किसी पत्रकार के सामने उन्होंने ये भी कहा था कि हम अर्णब गोस्वामी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देंगे। अर्णब गोस्वामी के ऊपर झूठे केस लगाए गए, उनके हर एक स्टाफ को प्रताड़ित किया गया। अर्णब गोस्वामी को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। अर्णब गोस्वामी अपना चैनल रिपब्लिक चला रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। इसी तरीके से उन्होंने एक और कांड किया था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की वाइफ के ऊपर, अमृता फडणवीस के ऊपर एक फोटो दिखाते हुए आरोप लगाया था कि उनका कोई जो ड्रग डीलर है उससे साथ संबंध है, समथिंग लाइक दैट। अभी जब आप पब्लिक में होते हैं, जब आप नेता बन जाते हैं या सोशल सर्विस में होते हैं, तो आपके साथ में फोटो खिंचाने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं और वो फोटो खिंचवा लेते हैं। जैसे कि एक बार नरेंद्र मोदी का वो जो सूरत का बदमाश है अफरोज पट्टा, उसका फोटो आ गया था, तो कांग्रेसियों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि मोदी के जो अफरोज पट्टा से संबंध है, इसे समथिंग लाइक दैट। मोदी साहब पब्लिक फिगर है, वो कहीं जाते हैं, उसके साथ में काफी लोग खड़े हो जाते हैं, तो मोदी साहब को क्या मालूम कौन क्या है क्या नहीं। इसी तरीके से कहीं पर किसी ने अमृता फडणवीस के साथ में फोटो खिंचवा लिया, तो कहता थोड़ा था कि अमृता फडणवीस का देवेंद्र फडणवीस का उनका साथ कोई संबंध है। अगर आपको याद हो, उस समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं इसका जवाब मौका आने पर दूंगा, और उन्होंने वो जवाब ऐसा दिया था कि नवाब मलिक के सारे जितने भी कारनामे हैं, उनका चिट्ठा ला करके उन्होंने प्रेस के सामने सबको बताया, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या सीबीआई है, उनको सबको दिया। और इस चक्कर में जो नवाब मलिक बोलते थे कि मेरा घर तो खुला है, कोई भी आ जाए मैं उनको चाय पिलाने को तैयार हूँ, ये है वो है, उनके यहाँ पर रेड हुई। कुर्ला में, बंबई में वो रहते थे, कुर्ला में उनका प्रॉपर्टी है। और उसके बाद में 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद नवाब मलिक जमानत के लिए हाई कोर्ट और यहाँ वहां दौड़ते रहे, कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट की वजह से, फिर से सुनिएगा, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट की वजह से नवाब मलिक को 2 महीने के लिए टेम्परेरी बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी है। टेम्परेरी बेल मेडिकल ग्राउंड पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम मेरिट में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो पटिशनर है उसकी मेडिकल हालत क्या है, उनके किडनी खराब हो गए हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। नवाब मलिक की सेम एप्लीकेशन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि जो पटिशनर है वो
अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है और इसलिए उनको टेम्परेरी बेल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, कपिल सिब्बल साहब हैं, अभिषेक मान सिंघवी हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे इन लोगों की चलती है, सुप्रीम कोर्ट इनकी बातों को सुन ही लेता है। तो इस तरीके से वो बेल मिल गई है उनको। अब नवाब मलिक के चक्कर में जो वहां पर उनका जो परिवार है और जो उनके भाई है, एक उनका भाई कप्तान मलिक हुआ करता था। कप्तान मलिक ने कल शायद किसी मीडिया वाले के साथ में फोन पर बात किया, उसमें वो रो रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास में अगर सत्ता आ जाती है, आप अगर पावरफुल बन जाते हैं, तो आप अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा मत समझिए, इतना ऊंचा मत समझिए कि आप किसी को बोले कि मैं आत्महत्या के लिए मजबूर कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा है वैसा है। और ठीक है, आदमी का समय होता है, समय तो बहुत बलवान होता है। कभी आदमी आसमान में उड़ रहा होता है, कभी जमीन पर रेंग रहा होता है। ये देखिए, ये है, मैं आपको बार एंड बेंच का दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट temporary medical bail to SAP's Nawab Malik for 2 months. A bench of Justice Aniruddha Bose and Bela M. Trivedi passed the order on a plea filed by Malik against Bombay High Court order rejecting the temporary medical bail. सेल्फ ही फाइल किया था उन्होंने। देखिए, the Supreme Court on Friday granted temporary medical bail to former Maharaja Descent in a money laundering case. The bail will be for a period of 2 months. A bench of Justice Aniruddha Bose and Bela Trivedi made it clear that the bail order is on medical ground and not on merit. The court passed the order on a plea filed by Malik against the Bombay High Court order. Senior counsel Kapil Sibal appearing for Malik highlighted Malik medical condition. क्या लिख रहे हैं? Complaint stand filed. I do not know why they need me inside. One kidney has completely failed, Sibal said. Tushar Mehta, Solicitor General appearing for the Enforcement Directorate, said he will not agree to temporary medical bail for a stipulated period. The ED has arrested Malik on allegation that he had purchased certain property at a rate lower than market value. After a special PMLA court took cognizance of the charge sheet in May 2020, Malik filed a regular bail. Malik had moved High Court after a Mumbai Special Court rejected his bail plea in the matter on November 30th. In his plea before the High Court filed through Rashmikant and partner, Malik stated that the Special Court had failed to take consideration the observation made by the High Court in its order granting bail to former Maharashtra. The High Court had heard Malik plea of ground first and reserved the plea on the limited point. It had then rejected the ये है। तो ये एक इम्पोर्टेंट समाचार था जिसको शायद मीडिया, ठीक है महाराष्ट्र का मीडिया कवर करेगा, लेकिन पीएमएलए का मैटर है और नवाब मलिक साहब हैं जो पूर्व मंत्री थे, उनके बारे में ये समाचार आपको देना था, मैंने दे दिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, इसको शेयर भी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर किसी और मुद्दे पर बात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।